कुसंस्कारों का निष्कासन। कुसंस्कारों को नष्ट करने वाले स्वप्न पूर्व संचित कुसंस्कारों के निष्कासन में इसीलिए होते हैं कि गायत्री साधना द्वारा आध्यात्मिक नए तत्वों की वृद्धि साधक के अंतःकरण में हो जाती है। जहां एक वस्तु रखी जाती है, वहां से दूसरी को हटाना पड़ता है। गिलास में पानी भरा जाए तो उसमें से पहले से भरी हुई वायु को हटाना पड़ेगा। रेल के डिब्बे में नए मुसाफिरों को स्थान मिलने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें से बैठे हुए पुराने मुसाफिर उतरें। दिन का प्रकाश आने पर अंधकार को भागना ही पड़ता है। इसी प्रकार गायत्री साधक के अंतर जगत में जिन दिव्य तत्वों की वृद्धि होती है, उन सुसंस्कारों के लिए स्थान नियुक्त होने से पूर्व कुसंस्कारों का निष्कासन स्वाभाविक है। यह निष्कासन जागृत अवस्था में भी होता रहता है और स्वप्न अवस्था में भी। विज्ञान के सिद्धांतानुसार विस्फोट द्वारा उष्ण वीर्य के पदार्थ जब स्थानच्युत होते हैं तो वे एक झटका मारते हैं। बंदूक जब चलाई जाती है तो पीछे की ओर एक जोरदार झटका मारती है। बारूद जब जलती है तो एक धड़ाके की आवाज करती है। दीपक के बुझते समय एक बार जोर से लौ उठती है। उसी प्रकार कुसंस्कार भी मानस लोक से प्रयाण करते समय मस्तिष्कीय तंतुओं पर आघात करते हैं और उन आघातों की प्रतिक्रिया स्वरूप जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, उसे स्वप्नावस्था में भयंकर, अस्वाभाविक, अनिष्ट एवं उपद्रव के रूप में देखा जाता है। भयानक सिंह पशु, सर्प, सिंह, व्याघ्र, पिशाच, चोर, डाकू आदि का आक्रमण होना, सुनसान एकांत डरावना जंगल दिखाई देना, किसी प्रियजन की मृत्यु, अग्निकांड, बाढ़, भूकंप, युद्ध आदि के भयानक दृश्य दिखना, अपहरण, अन्याय, शोषण, विश्वासघात द्वारा अपना शिकार होना, कोई विपत्ति आना, अनिष्ट की आशंका से चित्त घबराना आदि भयंकर दिल धड़काने वाले ऐसे स्वप्न जिनके कारण मन में चिंता, बेचैनी, पीड़ा, भय, क्रोध, द्वेष, शोक, कायरता, ग्लानि, घृणा आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, वे पूर्व संचित इन्हीं कुसंस्कारों की अंतिम झांकी का प्रमाण होते हैं। यह स्वप्न बताते हैं कि जन्म जन्मांतरों की संचित यह कुप्रवृत्तियां अब अपना अंतिम दर्शन और अभिवादन करती हुई जा रही हैं और मन ने स्वप्न में इस परिवर्तन को ध्यानपूर्वक देखने के साथ साथ एक आलंकारिक कथा के रूप में किसी श्रृंखलाबद्ध घटना का चित्र गढ़ डाला है और उसे स्वप्न के रूप में देखकर जी बहलाया है। काम वासना अन्य सब मनोवृत्तियों से अधिक प्रबल है। काम भोग की अनियंत्रित इच्छाएं मन में उठती हैं, उन सब का सफल होना असंभव है। इसीलिए वे परिस्थितियों द्वारा कुचली जाती रहती हैं और मन मसोस कर वे अतृप्त, असंतुष्ट प्रेमिका की भांति अंतर्मन के कोप भवन में खटपाटी लेकर पड़ी रहती हैं। यह अतृप्ति चुपचाप पड़ी नहीं रहती, वरन जब अवसर पाती है, निद्रावस्था में अपने मनसूबों को चरितार्थ करने के लिए, मन के लड्डू खाने के लिए मनचीते स्वप्न का अभिनय करती है। दिन में घर के लोगों के जागृत रहने के कारण चूहे डरते और बिलों में छिपे रहते हैं, पर रात्रि को जब घर के आदमी सो जाते हैं तो चूहे अपने बिलों में से निकलकर निर्भयतापूर्वक उछल कूद मचाते हैं। कुचली हुई काम वासना भी यही करती है और ख्याली पुलाव खाकर किसी प्रकार अपनी क्षुधा को बुझाती है। स्वप्नावस्था में सुंदर सुंदर वस्तुओं का देखना, उनसे खेलना, प्यार करना, जमा करना, रूपवती स्त्रियों को देखना, उनकी निकटता में आना, मनोहर नदी, तड़ाग, वन, उपवन, पुष्प, फल, नृत्य, गीत, वाद्य, उत्सव, समारोह जैसे दृश्यों को देखकर कुचली हुई वासनाएं फिर किसी प्रकार अपने को तृप्त करती हैं।
धन की, पद की, महत्व प्राप्ति की अतृप्त आकांक्षाएं भी अपनी तृप्ति के झूठे अभिनय रचा करती हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि अपनी अतृप्ति के दर्द को, घाव को, पीड़ा को स्पष्ट रूप में अनुभव करने के लिए ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं, मानो अतृप्ति भी बढ़ गई। जो थोड़ा बहुत सुख था, वह भी हाथ से चला गया अथवा मनोवांछा पूरी होते होते किसी आकस्मिक बाधा के कारण रुक गई। अतृप्तियों को किसी अंश में या किसी अन्य प्रकार से तृप्त करने के एवं अतृप्ति को और भी उग्र रूप से अनुभव करने के लिए उपयुक्त प्रकार के स्वप्न आया करते हैं। यह दबी हुई वृत्तियां गायत्री की साधना के कारण उखड़कर अपना स्थान खाली करती हैं। इसलिए परिवर्तन काल में वे अपने गुप्त रूप को प्रकट करती हुई विदा होती हैं। तदनुसार साधना काल में प्रायः इस प्रकार के स्वप्न आते रहते हैं। किसी मृत प्रेमी का दर्शन, सुंदर दृश्यों का अवलोकन, स्त्रियों से मिलना जुलना, मनोवांछाओं का पूरा होना आदि घटनाओं के स्वप्न भी विशेष रूप से दिखाई देते हैं। इनका अर्थ है कि अनेकों दबी हुई अतृप्त तृष्णाएं, कामनाएं, वासनाएं धीरे धीरे करके अपनी विदाई की तैयारी कर रही हैं। आत्मिक तत्वों की वृद्धि के कारण ऐसा होना स्वाभाविक भी है।